मजाक कहूं या नुमाइश। देखिए, जब भी पाकिस्तान की टीम ऑन ग्राउंड आती है तब ये चूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम इसे मजाक कहें या नुमाइश। अगर कल के ही मैच की बात ले लीजिए, देखिए पाकिस्तान और यूएसए के बीच में मैच खेला जा चुका है, जहां पर यूएसए ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया है, एंड दैट दो इन सुपर ओवर। अगर मैं आपको इन दोनों ही टीम्स के स्टैट्स बता दूं तो देखिए, पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस टीम्स जो बहुत ज्यादा T20I खेलती है, और अगर हम यूएसए की बात करें तो वो एक फ्रेश टीम है, एक न्यू कमर टीम है इनटू दिस फील्ड ऑफ क्रिकेट, और उनका जो T20I खेलने का रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। कल के मैच की जब शुरुआत हुई थी तो सबको लग रहा था कि पाकिस्तान आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन यूएसए जैसी एक न्यू कमर टीम से तो वो जीत ही जाएंगी। लेकिन यूएसए के लैड्स ने ये जो परसेप्शन है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पाकिस्तान के ऐसे टॉप 5 फ्लॉस जिसकी वजह से पाकिस्तान हार गई थी। देखिए, ये जो ट्विटर पर हैशटैग है 2 जून से बड़ा 9 जून, अरे बड़ा कैसे होगा अगर पाकिस्तान इसी तरीके से खेलेगी। इंडिया और पाकिस्तान का मैच 9 जून को है, जिसकी हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। जिस हिसाब से पाकिस्तान ने अपने पिछले कुछ सीरीज में T20I खेली है, लेकिन इस मैच के बाद जो हाइप है वो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा शैटर हो चुकी है। तो देखिए, 5 वजह, उसमें सबसे पहली वजह जो पाकिस्तान के हारने में सबसे बड़ी वजह है वो है बाबर आजम की बैटिंग और कैप्टेंसी। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और T20I में आपका स्ट्राइक रेट डे बाय डे कम होता जा रहा है। बाबर आजम के मात्र 10 रन थे 24 बॉलों पे। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इनके जो कप्तान है वो ये भूल चुके हैं कि टेस्ट क्रिकेट और T20I में फर्क होता है, क्योंकि जब इनिशियली बाबर आजम ने खेलना शुरू किया था और सामने से कॉन्स्टेंटली विकेट जा रही थी, आप एज अ कैप्टन, एज अ ओपनर T20I फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि आप एक T20I के हिसाब से स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखें। बाबर आजम 40+ रन की नॉक खेल के आउट हो गए थे, और इनिशियली भी जब उन्होंने शुरुआत करी तो उनका स्ट्राइक रेट अप टू द मार्क नहीं था। देखिए, बाबर आजम की बैटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन इस मैच में बाबर आजम की कप्तानी भी नहीं दिखी। मतलब आप बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप कप्तानी तो अच्छी कीजिए, अपने प्लेयर्स को बैक तो कीजिए, उन्हें समझाइए आप जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या फील्ड सेटअप होना चाहिए, कौन से प्लेयर्स कहां अलाइन होने चाहिए। लेकिन देखिए, एज वी ऑल नो कि बाबर आजम की जो कैप्टेंसी है और बैटिंग है वो हमेशा से ही फ्लॉप है, और इस मैच में भी वो फ्लॉप ही रही। दूसरे फैक्टर पर आते तो देखिए वो आ जाता है हारिस रऊफ का। देखिए, हारिस रऊफ जो पाकिस्तानी खेमे में फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी अच्छे फास्ट बॉलर्स में गिनती होती है, लेकिन क्या हारिस रऊफ को आखिरी ओवर देना सही था? और जब आखिरी ओवर में हारिस रऊफ आए तो क्या 15 रन डिफेंड करना इतना ज्यादा मुश्किल टास्क था? हारिस रऊफ की जो बॉलिंग थी वो बिल्कुल लाइन पे नहीं थी। जितनी भी बॉलिंग थी उसने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि हारिस रऊफ की जो क्लास है और जो फॉर्म है वो टोटली ड्रिप हो चुकी है। जब हारिस रऊफ आखिरी ओवर करने आए थे, उससे जस्ट पहले आमिर ने बहुत शानदार ओवर किया था, क्योंकि उन्होंने अपने उस ओवर में मात्र 5 से 6 रन दिए थे, और जो टारगेट था वो यूएसए के लिए अचीव करना टफ बना दिया था। लेकिन हारिस रऊफ जैसे ही अपनी गेंदबाजी के साथ आए तो देखिए उन्होंने कहा कि मैं तो आप ही की साइड हूं, मतलब मैं हूं टीम पाकिस्तान का, लेकिन खेल मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूएसए के लिए ही रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट है उसे इक्वल कर दिया और बात चली गई सुपर ओवर तक, जो कि बहुत अच्छे से रोकी जा सकती थी। देखिए, अब तीसरे फ्लॉ की बात कर लेते हैं तो आता है बाबर आजम का मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर के लिए भेजना। देखिए, जितने भी बॉलर्स हैं उनमें सबसे कम पिटाई नसीम शाह और मोहम्मद आमिर की हुई थी, और जब सुपर ओवर की बात आई तो बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को चूज किया, क्योंकि उन्होंने एक फ्रेश टैलेंट के ऊपर एक्सपीरियंस को चूज किया। और जब आमिर आखिरी ओवर में उस सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए तो क्लियरली पता चल रहा था कि वो थक चुके हैं। देखिए, पहली उन्होंने बॉल डाली, वो चौके के लिए चली गई, और जितनी भी उन्होंने बॉल्स डाली, देखिए 3 वाइड। मतलब इतना एक्सपीरियंस प्लेयर आपके साथ है, आपके कैप्टन ने आप पे पूरा भरोसा जताया है, आप सुपर ओवर खेल रहे हैं, एंड कैन यू बिलीव कि यॉर्कर डालने की कोशिश में आप 3 वाइड दे दें, चौका दे दें, जो कि
किसी भी सुपर ओवर के लिए सबसे बड़ा क्राइम है। देखिए व्हाइट बॉल अगर आप सुपर ओवर में डालते तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और मोहम्मद आमिर ने उस ओवर में ये क्राइम को एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार रिपीट किया। और जब हमने पहले फ्लॉ की बात करी थी बाबर आजम की कप्तानी, तो जब वो सुपर ओवर में जो मिस फील्डिंग हो रही थी उसकी वजह से सुपर ओवर में यूएसए ने एक अच्छा टारगेट दे दिया था पाकिस्तान को और पाकिस्तान बैटर्स कंप्लीटली उस फॉर्म में नहीं थे कि वो उस टारगेट को अचीव कर पाए। देखिए इसी के साथ अगर हम इसके चौथे फ्लॉ की बात करें तो मिस फील्डिंग। देखिए आपको कैचेस विन मैचेस होता है, आपको बॉलर जो है वो टूर्नामेंट जिताते हैं, बैट्समैन जो है वो आपको मैच जिताते हैं, लेकिन आपकी फील्डिंग भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि अगर आप अच्छी कैच नहीं पकड़ेंगे तो आप मैच नहीं जीतेंगे। और कल के इस मैच में यही हुआ क्योंकि बहुत ही बुरी मिस फील्डिंग। देखिए रिजवान ऑल्दो एक बहुत अच्छे विकेट कीपर माने जाते हैं, लेकिन जो उनके थ्रोस थे खासकर जो सुपर ओवर में जो उनके थ्रोस थे वो कंप्लीटली बहुत बुरे थे, जिसकी वजह से यूएसए को एडवांटेज मिला और उन्होंने पाकिस्तान को एक अच्छा टारगेट दिया टू अचीव इन दैट सुपर ओवर। अगर हम कैचेस की भी बात करें तो देखिए 2 कैचेस शाहीन अफरीदी ने छोड़ी, 1 कैचेस हैरिस रॉफ ने छोड़ी एंड दी कैचेस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यूएसए के कप्तान जो बहुत अच्छी फॉर्म में थे शाहीन अफरीदी ने उनकी कैच छोड़ दी एंड दैट इज अ वेरी बिग फ्लॉ। देखिए अगर हम 5वें फ्लॉ की बात करें तो देखिए पुअर मैनेजमेंट। आपने जो एक फिक्सचर सेट करा है, जो आप कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 का लेके आए हैं और आपको पता है आपको बहुत बड़ी बड़ी टीम्स का सामना करना है। इस पहले मैच में यूएसए के खिलाफ आपका टेस्टेड एंड ट्रायल था, आप सारी चीजों को टेस्ट कर सकते थे, सारी स्किल्स को टेस्ट कर सकते थे क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि जैसे इंडिया ने आयरलैंड के अगेंस्ट अपनी प्लेइंग 11 खिलाई थी तो वो इसी बेसिस पे खिलाई थी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सेम प्लेइंग 11 रहेगी। एंड नो मैटर ऑफ द फैक्ट बाबर आजम के दिमाग में भी कहीं ना कहीं यही होगा कि अपने प्लेयर्स को अच्छे से टेस्ट करे ताकि इंडिया के खिलाफ जब वो जाएं तो वो अपने कॉम्बिनेशन में बेस्टेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतर पाए। लेकिन यहाँ जो मैनेजमेंट है आप देखिए उनका जो मिडल ऑर्डर है वो कहीं भी स्टेबल नहीं है। आपके जो ओपनिंग पेयर है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, उनकी जो फॉर्म है वो कंप्लीटली आउट है। तो क्या इस टीम को ये मैनेज नहीं करना चाहिए कि आप जल्दी विकेट्स ना दें और स्ट्राइक को रोटेट करते रहें? मुझे लगता है बाबर आजम को ये समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको स्ट्राइक रोटेट करना आना चाहिए। मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि आपके बॉलर्स किस बॉल पे लेंथ फेंक रहे हैं, आपके बल्लेबाज किस स्ट्रेंथ के हिसाब से शॉट को हिट करें और आपके फील्डर्स आपके लिए कितने रन्स बचा रहे हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू मी ये जो 5 फ्लॉज थे इसकी वजह से पाकिस्तान इस मैच को हार गई है। खैर आप सबको क्या लगता है कि इन फ्लॉज की लिस्ट में ऐसे और कौन से फ्लॉज हैं जो ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।